आज का पवित्र बाइबल पाठ एस्रा नामक पुस्तक अध्याय 1। राजा कुश्र की घोषणा, यहूदियों की वापसी। फारस के राजा कुश्र के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुश्र का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुश्रू यों कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वो रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और उससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और बेन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मिर्तदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेशबस्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेशबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बाबिलोन से यरूशलेम को आए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध